तो आप सभी का स्वागत है फिर से आज एक नए टॉपिक पे। आज का हमने टॉपिक रखा है कि जो अंतरिक्ष में हम कहें कि जो सूर्य की जो कक्षा होती है उसमें जो हम आदित्य L1 जो सैटेलाइट भेजे हैं तो यह कैसे वहाँ पे वर्क करता है। क्या सच में सूर्य पे गया है कोई सैटेलाइट? तो हम जानते हैं कि सूर्य में इतनी ऊष्मा है कि किसी भी कठोर से कठोर धातु को भी पिघलाने में सक्षम होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य एक प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो इसकी क्या सच्चाई है, कैसे वर्क करता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग आज समझेंगे। काफ़ी कम समय में हम प्रयास करेंगे इस चीज़ के बारे में डिटेल जानकारी बताने के लिए। तो सबसे पहले हम कहें कि जो हमारी पृथ्वी है और जो सूर्य है, इन दोनों के बीच की दूरी कहें तो 15 करोड़ किलोमीटर 15 लाख करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य की दूरी है। सबसे पहले हम कहें तो गुप्त काल में एक हमारे देश में जो कि मगध के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम आर्यभट्ट मिलता है। उन्होंने ही सबसे पहले ये सिद्ध किया था कि हमारा जो पृथ्वी है ये सूर्य केंद्रित है, ना ही कि पृथ्वी केंद्रित है। सूर्य केंद्रित करने का मतलब कि हमारा सूर्य जितने भी सारे ग्रह है उस सभी के सेंटर में है। बाकी जो हम देखते हैं पृथ्वी पर से, तो पृथ्वी पर से हमें क्या होता है कि सूर्य घूमता हुआ दिखाई देता है और पृथ्वी स्थिर दिखाई देता है, परंतु ऐसा नहीं है। पूरे सेंटर में जो हमारा सूर्य है और इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाती है, और हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाता है हमारा पृथ्वी। तो ये सबसे पहले कहें तो गुप्त काल में ही इस चीज़ की व्याख्या आर्यभट्ट ने किया था। उसके बाद ये चीज़ें बहुत लोग इसको हकीकत भी मानते थे या बहुत लोग इस पर विश्वास भी नहीं करते थे, परंतु मेन रूप से आप जानते हैं एक वैज्ञानिक आते हैं जो 1500 ईस्वी के लगभग में उनका जन्म होता है, जिनका नाम गैलीलियो है। उन्होंने एक दूरबीन का खोज किया था और उस दूरबीन से ये चीज़ें स्पष्ट हो गई कि नहीं, वास्तव में हमारा जो ब्रह्मांड है वो सूर्य केंद्रित है, ना कि पृथ्वी केंद्रित है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारे पृथ्वी पर टेक्नोलॉजी बढ़ा और हम ब्रह्मांड के बारे में या पूरे हम कहें अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करने की जिज्ञासा हमारे वैज्ञानिकों के अंदर जगा। उसी बीच बहुत सारे ग्रह पर हम सेटेलाइट को भेजते रहे हैं, जिससे कि हम आदित्य चंद्रयान 1, 2, 3 करके जो सेटेलाइटें गया तो वो सब उपग्रह ग्रह पे भी गया, वहाँ के अध्ययन करके कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ की जानकारी हमें प्राप्त हुआ। उसी दौरान क्या हुआ कि हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों नहीं हम सूर्य के बारे में अध्ययन करें, और सूर्य के बारे में क्या है, कैसे सूर्य इतनी ऊष्मा को गेन करती है और हमारे पृथ्वी तक जो भी ऊष्माएँ आती हैं तो इसकी रियलिटी क्या है और कैसे इसमें मेन जो चीज़ें हैं उस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा पता लगा पाएँ। उसी बीच एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है जिसका नाम कहें तो आदित्य L1 है। आदित्य L1 नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आप जानते हैं आदित्य का मतलब ही क्या होता है, सूर्य होता है। तो इसलिए उसका नामकरण सूर्य के नाम से ही किया गया, क्योंकि ये बाद में भी हमें पता लगा कि हाँ ये जो सैटेलाइट है सूर्य के बारे में ही अध्ययन करेगा। उसके बाद में L1 क्या है, तो आदित्य का तो मतलब हो गया सूर्य, और L1 का होता है, L1 का मतलब क्या होता है, लैग्रांज पॉइंट होता है। लैग्रांज पॉइंट क्या होता है कि आप जानते हैं कि जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच 15 लाख करोड़ किलोमीटर दूरी है, तो इतने अधिक दूरी पर हम किसी भी सैटेलाइट को नहीं भेज सकते हैं। अब भेज भी पाएंगे अगर किसी तरफ, तो वहाँ पे क्या होगा कि सूर्य में इतनी ऊष्मा है कि उस सैटेलाइट को वहाँ पे गला सकता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने एक पॉइंट को खोज किया, उस पॉइंट को L1 नाम दिया गया। L1 का पूरा नाम कहें तो लैग्रांज पॉइंट इसका पूरा नाम है, शॉर्ट में इसको L1 के नाम से भी जाना जाता है। L1 क्या होता है, ये ऐसा पॉइंट है जो कहें कि पृथ्वी से लगभग 7 लाख किलोमीटर दूरी पे है, और इस पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी अगर हम सैटेलाइट को यहाँ पर हम स्थापित करते हैं तो यहाँ पर से किसी भी ग्रह के प्रभाव में नहीं जाएगा वो सैटेलाइट। ऐसे क्या होता है कि जैसे हम अंतरिक्ष में और कोई चीज़ भेजते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रह है और किसी न किसी ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, परंतु यहाँ पे जो एक पॉइंट है यहाँ पे सैटेलाइट को मतलब किसी भी ग्रह के प्रभाव में नहीं जाएगा, और यहाँ पे आसानी से स्थिर होकर और सूर्य की जो बाहरी अवस्था है या सूर्य में जो भी चीज़ है उसको अध्ययन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए इस पॉइंट को लॉन्च किया गया और यहाँ पे सफलतापूर्वक आदित्य L1 को स्थापित किया जा चुका है। यहाँ से भी जो हमें जानकारी मिल रहा है वो हमें वैज्ञानिक लोग अध्ययन भी कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या है नहीं है। तो ये चीज़ें है कि हमारे आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च स्थापित हो चुका है अपनी कक्ष में, और वहाँ की जो भी जानकारी है उसको हम तक पृथ्वी पर सफलतापूर्वक भेज भी रही है।
तो यह है आदित्य L1 से जुड़ा हुआ जानकारी। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट जानकारी लेके। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।